राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव बनाए हुए होंगे। तो आपका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। तो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेज। ठीक है, क्या आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग बहुत सारी रीडिंग्स को मिस कर देते हो जहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। जो मेरी ये यूट्यूब फैमिली है, जो आप मुझसे कनेक्ट हो, आपसे बहुत सारी मैसेजेस होते हैं, जहाँ संदेश होते हैं, जो संदेशों के माध्यम से आपसे यूनिवर्स कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको थोड़ा स्किप कर देते हो, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, ओके। सो चलिए, रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो नए व्यूअर्स जो भी आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आपको आती रहे। ओके, सो चलिए, गणपति जय हो, मंगल हो। ओके, रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं और उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आपके लिए अर्जेंट मैसेज है इस वक्त, जो आपको बेहद जानना जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। देखो डियर, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि किसी पर्सन के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ जो है ना बहुत ज्यादा साजिशें हुई है। ठीक है, आपके खिलाफ बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचे गए हैं, पर खुशी की बात यह है कि उन षड्यंत्रों से आपको फायदा ही हो गया है। आपको नुकसान, षड्यंत्र रचे गए थे कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, बट आपको वहां से फायदा ही मिल गया है। मतलब कहते हैं ना कि ये तो बहुत मतलब ताज्जुब वाली बात हो गई कि किसी की साजिशें और किसी की सफलता, किसी को शोहरत मिल गई, किसी ने बहुत ज्यादा साजिशें की थी कि आपकी सारी चीजें, शोहरत खत्म हो जाए, बट आपको ही उसका फायदा मिल गया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी चीज आई है। ओके, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। ओ बिल्कुल, यहाँ डिवाइन का बहुत बड़ा रोल मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर आपने डिवाइन के साथ सरेंडर किया है अपनी कंडीशन को लेकर के। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं ना कि आपने अपने कार्यभार को कहीं ना कहीं ईश्वर को समर्पित किया है कि ठीक है, जो भी चीजें हो रही है मेरी लाइफ में, मतलब सरेंडर कर देना, हाथ उठा देना कि जो भी चीजें हो रही है, अच्छी या बुरी, ये आपकी ही देन है। और शायद इसी वजह से ये साजिशें जो है ये आपको फायदे में, आपके फायदे में तब्दील हो गई है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बात बता दे। द फूल, डेफिनेटली सक्सेस। द फूल, नई एनर्जी, नई शुरुआत, सक्सेस के साथ बहुत प्यारी एनर्जी आई है। न्यू विजन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड स्लोइंग डाउन। ओके, बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारी रीडिंग आई है इस वक्त। आपके शत्रुओं ने ये चीज सोची भी नहीं होगी। आइसोलेशन की एनर्जी देखो यहाँ पर, आपके शत्रुओं ने ये चीज सोची भी नहीं होगी कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, आप मतलब इस तरीके से सामने आ जाओगे या उनका जो भी और आपके खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये आपके फायदे का बन जाएगा। ओ एम्परर की एनर्जी देख रहे हो। देखो, यूनिवर्स से जब आप सरेंडर करते हो ना तो बहुत सारी चीजें आती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपके शत्रु जो है जम करके गॉसिप में लगे हैं, बातचीत चल रही है, आपके नाम की चर्चाएं चल रही है, गपशप हो रही है, मतलब परेशान है लोग हैं। बिल्कुल, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। एंड यहाँ पर देखो, 6 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देखो, आपके खिलाफ साजिशें हुई है, आपके खिलाफ बहुत ज्यादा गॉसिप हुए हैं। एंड देखो यहाँ कौन झांक रहा है, कौन चाहता था आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा षड्यंत्र करना। ठीक है, कोई एक इंसान है जिसने आपको, आपके विरुद्ध जो है बहुत ज्यादा षड्यंत्र खेला, बहुत ज्यादा चीजें जो है आपके खिलाफ जो है साजिशें रची, बट वो साजिशें जो है वो कहीं ना कहीं
उन साजिशों का प्रभाव आपके हित में हो गया, आपके फ़ायदे के लिए हो गया। ओके, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की बात की जाए सबसे पहले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर 3 हो सकता है, 21 हो सकता है, 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 23 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 220 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर, 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर 24 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए चैनलाइज़ हो रही है, ठीक है? कि देखो पास्ट की एनर्जी, ठीक है? पास्ट की एनर्जी बहुत अच्छी रही, एक वक़्त पर एक अच्छे दौर में आप थे, आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें बेहतर चल रही थी, ठीक है? फिर आपके जीवन का एक जो है ना फ़ेज़ तब्दील हुआ, ठीक है? फिर आपके जीवन में एक नई दिशा आई, मतलब कहते हैं ना कि एक समय जैसे 10-5 साल का कोई अंतराल ऐसा आपकी लाइफ़ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है या फिर बहुत सारे लोगों के लिए 6 साल हो सकता है, ठीक है? 6 साल, ठीक है? या 6 महीने आपकी लाइफ के कुछ ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपकी शुरुआत जो है, जहाँ पर आपने उस 6 महीने में जो भी चीज़ें शुरुआत की या उस साल में जो आपने शुरुआत किया, वो आपको ख़ास रिज़ल्ट नहीं दे रही थी, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और इन समय में आपने काफ़ी कुछ झेला है। इस वक़्त आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वो पड़ाव आया जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक ऐसा समय आ जाना जहाँ पर कि चारों तरफ से आपके कोई काम नहीं बन रहे, आपके जीवन में अटकाव आ रहा है, आपके जीवन में लगातार परेशानियाँ आनी स्टार्ट हुई, ठीक है? बहुत सारी परेशानियाँ जहाँ पर बहुत सारे आपके रिश्ते जो हैं वो आपसे छूटे हैं, आपके फाइनेंशियल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा लोगों का रोक-टोक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा आपको जो है धन संबंधी जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी आपको नुकसान देखने को मिला है और काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर झेला है, बर्दाश्त किया है। और लगातार यहाँ पर कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप जो है एक अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, ये सारी चीज़ें तो आपके साथ घटित हो रही थी, बट एज़ ए पर्सन मैं आपकी बात करूँ तो आप एक ऐसे इंसान हो जो रिस्क टेकर है। आप रिस्क लेने से नहीं पीछे हटते, पीछे घबराते नहीं हो रिस्क लेने से, ठीक है? और यही चीज़ आपके लिए कहते हैं ना कि बिल्कुल एक चेक एंड मेट वाला काम कर गया। यही चीज़ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही है कि एक तो ठीक है सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ़ में चल रही थी, बट आप रिस्क टेकर थे, आपने अगेन रिस्क लेना ही सही समझा और जिसकी वजह से आप ज़ीरो से हीरो की तरफ तब्दील हो गए। देख लो यहाँ 0 से डायरेक्ट 6 का नंबर, लकी नंबर आपका आपकी लाइफ़ में सक्सेस, अबंडेंस आ गया। आपने ये सफ़र तय किया है। बट हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर ये बात बोलूँगी कि ये जो सफ़र आपने तय किया है ज़ीरो से हीरो बनने तक का, इस एनर्जी में लगातार डिवाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। डिवाइन लगातार आपके साथ थी, ठीक है? आपके आपके हर छोटे-बड़े काम में उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, साथ दिया है, ठीक है? आपको कुछ चीज़ों में लगा होगा कि शायद आपकी शुरू-शुरू में बातें नहीं सुनी जा रही है, शुरू-शुरू में आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा मिल रही है, बट कहीं न कहीं फिर भी आपने देखा होगा कि डिवाइन के पास जब आपने सरेंडर किया अपनी चीज़ों को, फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर अच्छी देखने को मिलने लगी। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके स्लोइंग डाउन आपने कहते हैं ना कि वो जो खरगोश था उसने अपनी रेस जो है, रेस को बहुत जल्दी-जल्दी दौड़ करके उसने कंप्लीट कर लिया, बट अपने धीरे उसको लेकिन उसको नींद आ गई, ठीक है? तो आपके शत्रुओं के साथ भी वही हुआ है कि उनको लगा कि उनकी जो साजिशें हैं ना, वो आपके आगे बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट उन साजिशों ने आपका ही फ़ायदा करवा दिया। उनकी खुद की साजिशें देखो वो खरगोश की तरह थे, अपनी साजिशों में खुद फँस गए, कहाँ जल्दी-जल्दी दौड़ करके रेस को खत्म करना चाह रहे थे, बट आँख लग गई, सो गए और कछुआ रेस जीत गया। तो यहाँ आपके साथ भी मुझे ऐसी ही एनर्जी लग रही है कि लगातार आप ईश्वर की छत्र छाया आपको मिली है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने जो ज़ीरो से हीरो बनने तक का सफ़र तय किया है, इस सफ़र में आपको लगातार ईश्वर का हाथ, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा है, टाइम टू टाइम आपको मिलता रहा और आप इसी वजह से जो है निखर करके आए और इस निखराव ने आपको जो है ना यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देख लो, एम्परर की एनर्जी में मेल एंड फीमेल जो भी है, एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके अंदर आई है इसी वजह से। ओके, जहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ आपके लिए कि आपने अपनी लाइफ में कई तरह के सबक सीख लिए, कई तरह के सीख आप लेकर के गुजरे हो। इस फूल की पोटली में सब कुछ होता है ना, इस फूल को अगर रिस्क टेकर है तो उसके पास बहुत सारी सीख भी होती है और आपके साथ बहुत सारी सीख है। आप ये सीख गए कि लोग कैसे अपना काम निकलवाते हैं, कैसे अपना उल्लू सीधा करते हैं, कैसे जो है मतलब आपकी बातों को जान करके आपसे ही अपना फ़ायदा उठाना और आपके काम में रोड़े अटकाने का काम करते थे लोग। ये भी बात आपके बहुत अच्छे से अब आप समझ गए कि आपको कैसे भ्रमित किया जाता था।
ये भी चीज़ें आपके दिमाग में अब धीरे-धीरे आ गई है। ये बहुत बड़ी सीख आपको डियर मिली है। ये जो टाइम आपके जीवन में आया है, इस टाइम ने आपको जो है अपने ही कहते हैं ना कि आपके घर के विभीषण को आपको दिखा दिया, उजागर कर दिया कि आपकी लाइफ में कौन विभीषण का रोल प्ले कर रहा है। ये चीज़ आपको सीख मिली है। जीवन का उतार-चढ़ाव जो है ये आपको बहुत बड़ी सीख आपको दिखाया है इस जीवन के उतार-चढ़ाव ने। आपके बनते-बनते काम कैसे बिगड़ गए, ये भी चीज़ हो गई। तरह-तरह की बातें मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदगी ने काफ़ी आपको कुछ सिखा दिया। ठीक है? ज़िंदगी ने आपको काफ़ी मैच्योर बना दिया है यहाँ पर। एम्परर की एनर्जी आई है ना, काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जी होती है। ये एजेड इंसान होता है, इसके पास एक ड्राई एनर्जी होती है, इसके पास इमोशन की कमी होती है, भावनाओं में ये कम बहता है। ठीक है? मतलब आप इस तरह के इंसान बन गए जो मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातों से इम्प्रेस नहीं होते जल्दी अब। जो लोग आपको चिकनी-चुपड़ी बातों में पहले फुसला करके, अपना बना करके आपकी बातों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते थे, आपको आपको इस्तेमाल कर लेते थे। सबसे बड़ी बात आपको भी इस्तेमाल करते थे अपने फ़ायदे के लिए। बट राइट नाउ, ठीक है, किसी भी बात की जो सच्चाई होती है, ठीक है? और किसी इंसान की सच्चाई क्या है, कौन आपको फँसाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये अब आप बहुत भली-भाँति अब समझ चुके हो। ये मैच्योरिटी आपको मिल चुकी है इस सीख की वजह से। ठीक है? और अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हर किसी के मोटिव को बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि उसकी जालसाजियों को, ठीक है? कि आखिर क्या कारण है? किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है? किस वजह से लोग जो है मतलब इतना मीठा आपके साथ बोल रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। इम्प्रेस ऐसे नहीं कोई बन जाता है। इम्प्रेस के पास डियर बहुत बड़ी एनर्जी होती है, बहुत बड़ा पावर होता है। ये बहुत अच्छे से अब लोगों को जानता है, लोगों के मैनिपुलेशन को जानता है कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। और जीवन के इस उतार-चढ़ाव ने आपकी लाइफ़ में ये बहुत बड़ी सीख जो है वो ऐड कर दी है। सो इस टाइम ज़ोन में, ये जो टाइम ज़ोन आपकी लाइफ़ में जो एक संघर्ष का पीरियड आया, मे बी आपकी लाइफ़ में मार्केट्स का टाइम हो, मे बी आपकी लाइफ़ में साढ़े साती चल रही हो, मे बी आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे ग्रहों की दशा हुई हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को देखना पड़ा है, ठीक है? टाइम ज़ोन। आपने काफ़ी कुछ इस टाइम पर देखा है, काफ़ी कुछ आपने अपने आप में यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हुई कि ये काफ़ी कुछ तो आपने देखा, बट बहुत चीज़ें आपने इम्प्रूव कर ली है। एक न्यू विज़न आ गया है आपकी शख्सियत में। आप वो अब पुराने वाले इंसान नहीं रहे, आप पूरे के पूरे तरह से बदल चुके हो। आपका जो बदलाव है, वही अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। अब जो बदलाव आपके अंदर दिख रहा है लोगों को, यही चीज़ यहाँ पर बदलाव अब चर्चा का विषय बना क्योंकि आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। काफ़ी कुछ सीख गए हो आप समय के साथ। ये जो समय है ना, ये जो नया विज़न लाया है, नया तौर-तरीका लाया है आपके नज़र के सामने और इसने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। और अब आप अपनी लाइफ़ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उस साइकिल में एंटर कर रहे हो धीरे-धीरे, जहाँ पर एक नई शुरुआत में हो आप। क्योंकि फूल की एनर्जी तो एक नई शुरुआत को भी बताती है ना, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि एक नई शुरुआत में आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो डियर, ठीक है? जिन लोगों ने आपको कभी मैनिपुलेट किया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेशन का काम हुआ है। सबसे ज़्यादा आपके पैसों को लेकर के आपको बेवकूफ़ बना कर के आपके पैसों की मतलब बहुत बर्बादी की गई है। आपकी संपत्ति की बहुत बर्बादी की गई है। आपको बेवकूफ़ बना कर के आपकी संपत्ति जो आपकी वाजिब संपत्ति थी, वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं दी गई है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके पैसों को लेकर के आपसे खेल खेला गया है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? आपके हक की चीज़ें आपको नहीं दी गई है। आपके खिलाफ जो है साजिशें की, ठीक है? की तो हैं सभी ने, बट वो बातें अब कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में काम करती हुई नज़र आ रही है कि आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें भले ही हुई थी, आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना कि अटैक आपके ऊपर लगातार लोगों की मैनिपुलेशन, लोगों की जालसाजियाँ, लोगों के गेम, लोगों की प्लॉटिंग सब कुछ और इसके पीछे 8 का नंबर एंड यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन को बताती है, बातचीत के तौर तरीके को जहाँ पर बहुत ही मीठी तरीके से कहते हैं ना मीठी छुरी की तरह लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया था। बट यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो गई, ठीक है? आपके लिए काम करती हुई नज़र आ रही है, उनकी जालसाज़ियाँ, उनकी आपके खिलाफ की गई जो चीज़ें थी, वो आपको फ़ायदा पहुँचाती हुई यहाँ नज़र आ रही है। हुँ, वो आपको ही अच्छी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में सिखा कर के चली गई। ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है डियर आपकी लाइफ़ में, बहुत बड़ा फ़ायदा है। कहते हैं ना कि इंसान को बहुत सारे पैसे दे दिए जाए बट उसको अकल नहीं है ना तो वो सारे पैसे एक दिन में खत्म कर सकता है, एक दिन में फूँक सकता है, एक दिन में आग लग जाएगी सारे पैसे में। बट अगर वही इंसान होशियार है, ठीक है, उसको बहुत पैसे नहीं है बट उसके पास अगर तेज़ दिमाग है, अगर अकल है, उसके पास समझदारी है, तो वह उन्हीं पैसों से बहुत ज़्यादा पैसे और भी कमा सकता है।
ठीक है? तो यहाँ पर आपके साथ में यही चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही है कि वो आपको बहुत अच्छी सीख दे कर के गई है। ये जो लोगों की साजिशें थी आपके खिलाफ, ये देख रहे हो? लोग कैसे आपके खिलाफ जो है यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको भ्रमित करके, आपके दिल से खेल करके, आपकी भावनाओं से खेल करके, आपके पैसों को लूट करके, खसोट करके यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है? लगातार आप पर अटैक करते गए, लगातार कि किसी न किसी तरीके से आपको कंगाल कर दिया जाए, किसी न किसी तरीके से आपका सब कुछ छीन लिया जाए। आपके खिलाफ इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, बट यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ पर कहते हैं ना कि जब डिवाइन की तरफ सरेंडर कर देते हो ना सारी चीज़ें, तो फिर डिवाइन का यहाँ पर जो इंटरफेयर स्टार्ट हो जाता है। आपके ईश्वर, आपके आराध्य का इंटरफेयर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ा एक एनर्जी यहाँ पर क्लेम कर रही है कि आपके आराध्य यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ उपस्थित हैं, और उसका कन्फर्मेशन है कि वही चीज़ें जो आपकी तरफ फेंकी गई थी, आपके लिए कहते हैं ना कि मीरा को विष पिलाया गया, पर वो चीज़ें जो है उसके लिए जो है क्या कहते हैं, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। साँप भेजा गया तो वो फूल में तब्दील हो गया। तो वहीं पर आपके लिए जो साजिशें की गई है वो आपके फ़ायदेमंद चीज़ें बन गई, आपको ही फ़ायदा पहुँचा गई। कैसे? आपको नई सीख मिल गई, आपको नई चीज़ें, आपको अकल आ गई, बुद्धि आ गई। जहाँ पर आप लोगों की बातों में आकर के अपने फाइनेंशियल लॉस कर रहे थे, अपनी भावनाओं में बह कर के आप जो है लोगों की बातों में आ रहे थे, वो चीज़ें खत्म हो गई है। आप को मोटिवेट करके चली गई ये सारी चीज़ें। मतलब कह सकते हो आप यहाँ पर कि सही मामले में ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ जो आपकी लाइफ़ में आई है, कुछ ना कुछ आपको बहुत बेहतर सिखा कर के गई, और आपको एक बेहतरीन इंसान बना कर के चली गई। आपको बहुत बेहतरीन इंसान बना दिया है इसने। कहीं न कहीं लोगों को जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते थे, आपको परेशान करना जिनका पर्पस था लाइफ़ का, वो सब चालाकियाँ उनकी धरी की धरी रह गई। धरी की धरी रह गई है। आपके इस इम्प्रूवमेंट की वजह से, आपके नए विज़न की वजह से, आपके अंदर की मैच्योरिटी की वजह से, आपके अंदर की समझ की वजह से, मतलब आपने तो बिल्कुल यहाँ पर उनकी चालाकियों पर ऐसे-ऐसे पानी फेर दिया आपने। कि ठीक है, जितनी अकल बुद्धि लगानी थी उन्होंने लगा ली, लेकिन वो सारी चीज़ें तो आपको ही सिखा कर के चली गई। आप ही यहाँ पर जो है अपनी एनर्जी में बदलाव आपने ले आया, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने ही लोगों ने टारगेट किया है, तभी ये एम्परर की एनर्जी आती है। सख्त इंसान में तब्दील हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा ठोकर मिलती है ना इंसान को, तभी वो ऐसा इंसान बदलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको टारगेट किया है, आपको टोंट करना, आपके साथ आपके किसी अपने ने बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अन्याय किया है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके खास रिश्तों ने ही आपको सबसे ज़्यादा दुःख तकलीफ पहुँचाई है, आपके दिल को छल्ली किया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपके खास रिश्तों ने ही। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो सब हुई है, ओके। पर जितना ये सच है ना कि ये सारी चीज़ें आपने देखी है, आपने झेली है, तो ये भी आपको जितना आपको परेशान किया गया है, उतना ही सच इस बात को भी जान लो डियर, उतना ही सच आप जान लो कि आपको परेशान करने वालों को भी उनका कर्मा मिलने वाला है, उनको भी दंडित किया जाना है, उनका भी प्रोग्राम अब बन चुका है। उनका भी प्रोग्राम बन चुका है। 3 का नंबर यहाँ आपको दुःख तकलीफ मिली थी, इनको भी 3 का नंबर, इनको भी यहाँ पर जो है चीज़ें अब इनकी लाइफ में भी, ये भी जो है ना, अब इनके भी आँसू जो हैं किसी को नहीं दिखेंगे। लोग इनके लिए भी, इनके लिए भी इनकी भावनाएँ जो है, ये भी जिनको अपने आँसू दिखाएँगे ना, वो लोग भी इनके लिए अपनी भावनाओं को ठंडे रखेंगे। इनके लिए भी किसी के दिल में गर्माहट नहीं होगी, किसी के लिए जो है किसी के मन में दया नहीं होगी इनके लिए भी। ये भी अपने कर्मों के लिए अब निर्धारित हो चुके हैं। ये है डिवाइन का यहाँ पर बहुत बड़ा न्याय आपके लिए। आपके लिए बहुत बड़ा न्याय है कि देखो आपको क्या मिल रहा है रिजल्ट में यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि जो उनका भी देखो प्रोग्राम बन चुका है, आपके आपके यूनिवर्स का यहाँ सबसे बड़ा जो यहाँ पर इंटरफेयर हुआ है इस कार्ड की वजह से, इसने ही पूरे के पूरे गेम को यहाँ पर बदल करके रख दिया है, पूरा का पूरा खेल बदल चुका है। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग अब आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर बात है एम्परर की एनर्जी की, यहाँ पर बात है एम्प्रेस की एनर्जी की, यहाँ पर बात है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, मतलब सर्वगुण संपन्न बना दिया है यहाँ पर। पावरफुल नहीं, यहाँ पर आप नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनते हुए दिख रहे हो। यानी जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, या फिर जो आपके जीवन की समस्याओं के पीछे की वजह थे, जो आपकी समस्याओं को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं जो है ना। और एक बात और हुई थी, पता है क्या,
यहाँ पर इन समस्याओं के बीच में आप ऐसे घिरे थे ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने सरेंडर किया है ईश्वर के हाथ में। मतलब कुछ ऐसी समस्याओं में आप घिर गए जहाँ पर आपको उसका रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ें हो रही है? क्यों ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ? अचानक मेरे बनते-बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं? अचानक मेरे घर में स्वास्थ्य समस्याएँ इतनी हो रही है और उसका कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा होगा। मेबी आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएँ हो रही है, बट कुछ रिपोर्ट में नहीं मिल रहा है। कुछ साइकिक अटैक किए गए, कुछ किसी तरह के कुछ टोने तंत्र मंत्र भी किए गए जिनका सहारा लिया गया आपके जीवन में इन सब चीजों को खराब करने के लिए, ठीक है? और आप यहाँ पर मुझे देखो आपकी आप एक ऐसे इंसान हो ना, अगर आपकी बात मैं यहाँ पर करूँ ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मासूमियत है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मासूम इंसान हो, आपके अंदर दिल बहुत मतलब कहते हैं कि दिल हर किसी के पास ऐसा दिल नहीं होता जैसा आपके पास है। बट राइट नाउ आप एक ऐसे इंसान में तब्दील हुए हो या फिर मुझे एक और चीज़ लगती है कि देखो दिल से आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए शायद आप गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखते हो। आप किसी के लाव-लपेटे में नहीं आते, किसी की आप चापलूसी नहीं करते, किसी का आप तलवा नहीं चाटते कि हाँ, मेरे फ़ायदे का वो इंसान है तो मैं उसका तलवा चाटूँ, वो मेरा काम कर देगा। नहीं, ऐसे इंसान नहीं हो। शायद इसी वजह से जो आपने किसी की जी हज़ूरी नहीं की है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको टारगेट कर लिया। बहुत सारे लोगों को आप जो है टारगेट की तरह नज़र आने स्टार्ट हो गए कि नहीं इसने तो हमारी बात नहीं मानी, इसने तो हमारी जी हज़ूरी नहीं की और इसी वजह से आपके बहुत सारे ख़ास अपनों ने ही शायद आपको बहुत ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? और यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी भी हुई है कि बहुत सारे लोग ऐसे उस वक़्त आपके साथ इस टाइम ज़ोन में ऐड हुए, जिन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया। आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको इंसान तक समझना बंद कर दिया। यहाँ पर किसी के लिए ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है? बट अब उनकी सारी चालें धरी की धरी रह गई है। यहाँ पर अब सक्सेस की एनर्जी के साथ आप एंटर कर रहे हो। अब आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आपने अपनी लाइफ़ में कर दिया है, ठीक है? जहाँ पर लोगों को आपने दिखा दिया है कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। आपने किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आए, आपने एक्शन लिया है, ठीक है? और आपके खिलाफ कोई भी कितना भी होशियारी कर ले, कोई कितना भी होशियार बन ले, वो पर कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने उनको जो है ना थप्पड़ जड़ी है अपने अपने कर्मों से, अपने अपने एक्शन से, आपने लोगों के सामने अपना एक्शन जो आपने लिया है, वो चीज़ आपने लोगों की तरफ साबित कर दिया है कि आपके खिलाफ कुछ भी हो जाए, वो कामयाब नहीं हो सकते, वो कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकते। एक एम्प्रेस, एक सम्राट हमेशा सम्राट ही रहेगा, ओके? यही चीज़ आपने यहाँ पर साबित कर दी है, ठीक है? कि राजा राम है, तो वो 14 वर्ष के बाद भी अगर आएगा, तो वो राजा ही रहेगा, ठीक है? भले ही उसके किस्मत में 14 वर्ष का वनवास था, पर आने के बाद वो राजा ही बनेगा। ये चीज़ें आपने यहाँ पर साबित कर दी है लोगों के बीच में। आई फ़ील कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना, आपकी तरफ मुझे इस कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भी आई है, पिछले कुछ टाइम में एंड अभी भी आ रही है। आपकी तरफ काफ़ी चीज़ें आते हुए देख कर के, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले लोग थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैरान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बातचीत में लगे हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, ये उनकी भी समझ की बात है, नहीं है, समझ से बाहर की बात चल रही है, ठीक है? और कहीं न कहीं आज आपके सामने यहाँ पर ये भीगी बिल्ली की तरह नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर एक छोटी-सी यहाँ पर मतलब गिरगिट की तरह नज़र तो रखी है इन्होंने, ठीक है? ऐसे ही गिरगिट की तरह हैं, रंग बदलते रहते हैं। बट इस वक़्त जो है ना आपकी जो इमेज है उसने यहाँ पर जो है इनको बहुत छोटा साबित करा दिया है। इनको इनकी असली औकात आपने याद दिला दी है कि देख लो तुम क्या हो और मैं क्या हूँ यहाँ पर, ठीक है? वक़्त बुरा हो सकता है पर आपकी किस्मत बुरी नहीं थी, आपकी समझदारी बुरी नहीं थी, ये बात आपने साबित कर दी है, ठीक है? और आज आपको पावरफुल पोज़ीशन में आकर के जो आए हुए ये देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, ओके? भ्रमित है, इनका मन भी भ्रमित है, परेशान है यहाँ पर, देख रहे हो? मतलब ऐसे है कि ऐसे मतलब ऐसे आँसू निकल रहे हैं कि मतलब अंदर ही अंदर दिल रो रहा है, पर सामने कुछ फेस से दिखा नहीं सकते। आइसोलेशन की एनर्जी है। ठीक है? मतलब रोना आ रहा है पर आँसू अंदर ही है, क्योंकि साजिशें जो हैं, जो इनकी गेम थी, जो इनकी प्लॉटिंग थी, प्लानिंग थी, जो इनके आपके खिलाफ जो षड्यंत्र थे, वो आपको कुछ नहीं कर रहे बल्कि आप पहले से ज़्यादा चतुर हो गए, पहले से ज़्यादा समझदार हो गए। अब उनकी प्लानिंग आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है, तो ये चीज़ें अब इनको यहाँ पर समझ नहीं आ रही। आपके साथ मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपने ऐसा कुछ किया है कि आपके अच्छे खासे चल रहे जीवन में, ठीक है? जो इन्होंने ग्रहण लाने की एनर्जी
यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि जिन्होंने आपके अच्छे खासे जीवन में ग्रहण लाने का काम किया था, आपकी लाइफ जो बहुत अच्छी चल रही थी, देख रहे हो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपने बीते दिनों को याद भी करते थे कि आपके दिन काफ़ी अच्छे थे, पर पता नहीं अचानक से ऐसी चीज़ें कैसे मेरे लाइफ में अचानक सारी चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो इन लोगों ने आपके अच्छे खासे जीवन में चल रहे सारी चीज़ों पर ग्रहण लगा दिया, ठीक है? आप भी एक बारी आपकी समझ शायद आपकी समझ भी जो है ना यहाँ पर साथ छोड़ रही थी। आप नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कैसे चीज़ें खराब होने लगी है, या फिर आपसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ चूक हो गई, जो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो गई। मतलब कहीं न कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस होना, आपकी लाइफ में रिश्तों का खराब होना, अपनों का लॉस होना, ठीक है? आपके कुछ अपने रिश्ते जो हैं वो आपका साथ छोड़ने लगे। इवन यहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ कि मतलब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट तक पर बात आ गई, कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी लोग टारगेट करने लगे। आपके मान-सम्मान पर भी लोग बात उठाने लगे। आपके मतलब इतनी बेइज़्ज़ती आपको सहनी पड़ी है। यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत सारी बातें, सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात आई है। ज़िंदगी को मतलब कहते हैं ना कि अस्त-व्यस्त कर देना। ये चीज़ें डियर आपके साथ हुई है, लोगों ने यहाँ पर किया है, किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ओके। पर इन चीज़ों ने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ईश्वर साक्षात आकर के कोई काम नहीं करते हैं, वो आपके मार्फत ही कुछ काम करवाते हैं। ज़रिया उसका आप होते हो, माध्यम उसका आप होते हो, और यहाँ पर आपके दुश्मनों को जवाब देने के लिए वो आए, उन्होंने अपनी पावर को लगाया है, बट आपके मार्फत, आपकी बुद्धि के मार्फत, मतलब कहते हैं ना कि आपकी बुद्धि में आकर के उन्होंने ये चीज़ें करवाई है, ठीक है? इस चीज़ ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, आपको काफ़ी मजबूती दी है, इसीलिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब आप हालातों पर काबू करना जानते हो, ठीक है? सबसे जो ये जो 2 मुँहे चेहरे लेकर के जो आपके साथ होने का दावा करते थे ना बहुत सारे लोग, उनकी पोल पट्टी आपके सामने खुल गई है। जो ऐसे 2 मुँहे चेहरे लेकर के आपके पास रहते थे, आपको हमेशा जो है मैनिपुलेट करते रहते थे, उनकी पोल पट्टी खुली है। जो ये दिखावे के लिए आपके साथ होने का भी दावा करते थे और आपके खिलाफ साजिशें भी रचते थे। इन चीज़ों से आपको बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा साहस मिला है, मैं ये देख पा रही हूँ। और आई फ़ील कि ये जो आपका बदला हुआ रूप है ना, ये जो चीज़ें बदली है, ये जो चीज़ें ये फूल की एनर्जी में जो आप यहाँ पर वापस से जो एक नई शुरुआत में हो आप यहाँ पर, आपका जो ये बदला हुआ रूप है, ठीक है? ये बदला हुआ रूप दुनिया जो दिख रहा है, ठीक है? ये चर्चा का विषय आपको बना रहा है। इसी वजह से मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर लोग जो है आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप हो रही है बहुत ज़्यादा। चर्चा का विषय बना दिया है इन चीज़ों ने आपको। लोग आपको देख रहे हैं और दुनिया का ध्यान जो है वो इस वक़्त आपके ऊपर आकर के रुक चुका है। उनका ध्यान आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ़ में क्या चीज़ें चल रही है, आपकी लाइफ़ में क्या आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हो, क्या चीज़ें आपकी लाइफ़ में आप आगे प्लान कर रहे हो। लगातार उनका ध्यान जो है इस वक़्त मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर है। साथ ही देखो आपके मन की जो इच्छा है कि इन लोगों को कहीं, क्योंकि देखो किसी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है ना और किसी मासूम के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो डेफिनेटली दिल से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ठीक है मेरे साथ तो जो चीज़ें हुई, बट जो दिल में मन में आपकी इच्छा है कि आखिर इन लोगों का क्या? आखिर इन लोगों के साथ क्या होगा? ठीक है? तो जिनका जवाब आप चाहते थे, ठीक है? कि आपको परेशानी वाले दिन जो देखने पड़े, ठीक है? वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो परेशानी है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो खत्म होती हुई नज़र आ रही है। आप धीरे-धीरे करके ही अपनी मंज़िल की तरफ निकल रहे हो। आपने यहाँ से जो है मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है? हुँ। अब जो चीज़ें आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ जितने भी अटैक हुए हैं, वो सारी चीज़ें अब मल्टीपल टाइम होकर के इनकी लाइफ में बैकफ़ायर होंगी, ये बात भी कन्फर्मेशन। 8 का नंबर शनि का नंबर, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा। सो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई, जिस तरीके से आपको परेशान किया गया, वो सारी की सारी चीज़ें इनकी लाइफ में भी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। वो सारी चीज़ें अब बहुत जल्द ये लोग भी फेस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच डिवाइन, और देख लेते हैं। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो आपने ये संघर्ष देखा है ना, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी है, आपको जो इस टाइम में, क्योंकि हर किसी का जीवन बचपन से ही बुरा नहीं होता,
ठीक है? बट कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जहाँ पर ये संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। तो डियर यहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर देख रही हूँ कि लोगों ने आप लोगों के षड्यंत्रों ने, हादसों ने आपको काफ़ी निखार दिया है। ये जो षड्यंत्र हुए थे आपके खिलाफ, ये जो हादसे हुए थे आपके खिलाफ, जहाँ पर आपको अपने आप से लड़ना पड़ा, लोगों से लड़ना पड़ा, लोगों से आपको डिफेम हुआ है, ठीक है? उन चीज़ों ने आपको काफ़ी हद तक जो है ना निखार करके रख दिया है। आपको अब उन चीज़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया है, ठीक है? आपको पता है आपको कि आगे क्या करना है, किन लोगों को अपने साथ रखना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये चीज़ें हैं। आपको जिन लोगों ने परेशान किया, टोन्ट किया, ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, ठीक है? पर आपकी वजह से उनके मुँह पर जो है थप्पड़ जड़ चुका है। उनके ही मुँह पर थप्पड़ जड़ा है, उसका रीज़न अब आप हो चुके हो। ठीक है? और जो लोग आपको टारगेट कर रहे थे, जिन लोगों की मंशा थी कि आपको टारगेट करने की, देखो अगेन 7 के नंबर में आपके लिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेकर के ये बैठे थे, आपके लिए जालसाज़ी कर रहे थे, आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपको खराब करने के लिए, आपकी ज़िंदगी खराब करने के लिए। अब यही चीज़ इनकी भी लाइफ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रही है। जैसे इन्होंने आपके साथ रह कर के आपको धोखे दिए, आपके लिए दो मुँहे चेहरे लगा कर के आपको परेशान किया, ठीक है? आपके साथ भी रहते थे और आपके खिलाफ भी बातें करते थे, आपको ही गिराने का प्रयास किया। वैसे ही कुछ प्यारे-प्यारे लोगों से इनकी भी कहते हैं ना कि आने वाले टाइम में वही प्यारे-प्यारे लोग इनके भी लाइफ में कुछ ऐसे होंगे जो इनको भी भ्रमित करेंगे, इनको भी धोखे देंगे। ये चीज़ है यहाँ पर। खुद हार रहे हैं। जो आपको टारगेट कर रहे थे, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वो खुद जो है आपको टारगेट करने चले थे, अब वो खुद हार रहे हैं। ये बात आप बहुत जल्द देखोगे इस एनर्जी को मुझे यहाँ पर इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज़ आप यहाँ पर डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। सो आप 777 लिख कर के इस एनर्जी को क्लेम करना। अगर मैं आपके अभी की एनर्जी की बात करूँ, ठीक है? तो मुझे अगेन ये कार्ड जो है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है ना प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके हो, अपनी लाइफ़ में, प्रैक्टिकल हो चुके हो। आपकी लाइफ में यहाँ पर एक ज़बरदस्त सुधार हुआ है, एक न्यू विज़न के साथ, ये सक्सेस भी आई है। सबसे पहले तो देखो यहाँ डिवाइन की एंट्रेंस हुई है, उसके बाद आपके जीवन में नई शुरुआत है। इस नई शुरुआत ने आपको सक्सेस दिलाया और सक्सेस की वजह से इस सक्सेस के साथ तो हो पर एक नए विज़न के साथ हो, ठीक है? सक्सेस की शुरुआत हो गई, लेकिन एक नई विज़न के साथ हो, एक नए नज़रिए के साथ हो। अब आपके साथ एक नया नज़रिया है, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल चुका है। धीरे-धीरे ही सही पर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। और यही चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पर एक ज़बरदस्त सुधार में आपकी आपकी पर्सनैलिटी में एक नई ज़बरदस्त सुधार मैं देख रही हूँ कि आपके सोचने-समझने का तरीका बदला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है? अपने सोचने-समझने का आपने तरीका बदला है, बिल्कुल बदल चुका है आपके सोचने-समझने का तरीका। इस चीज़ को देख कर के काफ़ी लोग हैरान हैं, जिन्होंने आपको षड्यंत्र में फँसाने की कोशिश की थी या फिर आपको षड्यंत्र करके फँसाने के लिए जो है लगातार प्रयासरत थे, ठीक है? और अब वो भी हैरान हैं क्योंकि आप इतनी जल्दी ही इतने समझदार कैसे हो गए? देखो ये बात होती है ना कि इतनी जल्दी आपको अकल कैसे आ गई कि आप इतनी जल्दी स्टैंड ले लिया आपने। इतनी जल्दी आपकी लाइफ में जहाँ पर उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दिया था, आपके अंदर इतना साहस कैसे आ गया? आपके अंदर इतनी सद्बुद्धि कैसे आ गई कि डियर आप जो है इतनी जल्दी अपने पाँव पर स्टैंड हो गए? आप खुद जो है सक्सेस की राह पर चले गए? क्योंकि फूल की एनर्जी के पहले लाइफ बिल्कुल खराब थी, ज़ीरो से स्टार्ट किया आपने। तभी मैंने कहा था ज़ीरो से हीरो बनने तक का सफ़र आपने यहाँ पर तय किया है। एक ज़ीरो से आपने लाइफ़ अपनी स्टार्ट की है, ओके? तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है आपके साथ। हुँ। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि देखो आपने नेम फ़ेम कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में प्राप्त कर रहे हो और प्राप्त भी करोगे। आपकी लाइफ़ में मुझे फ़ेमस होते हुए दिख रहे हो, प्रसिद्धि आपको मिल रही है। पर अब आपको कहीं न कहीं अकेला रहना पसंद है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है, जहाँ आपको अब बाहरी दुनिया में अब आप थोड़े-से उनसे खिंचे-खिंचे रहते हो, थोड़े-से आप उनसे कटे-कटे से रहते हो। अपने आप को अपने खुद तक सीमित कर लिया है। अब जो इंसान अब जो आप इंसान बने हो ना, आप अब लोगों को ठीक है, लोगों को उनकी बातों की गहराई से समझते हो कि वो क्या बोल रहे हैं। सिर्फ़ उनकी बातों पर ध्यान नहीं रहते। बातों के पीछे जो उनके गहरे अर्थ छिपे होते हैं, वहाँ तक अब आप ध्यान देने लगे हो। उनकी बातों को समझते हो पहले, तब आप कोई निर्णय लेते हो। ठीक है? काले-सफ़ेद में जो भेद होता है, वो बहुत अच्छे से अब आप समझने लगे हो। ये है आपकी पर्सनैलिटी, अब बदली हुई पर्सनैलिटी, अब निखरी हुई पर्सनैलिटी। सो आई थिंक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ़ में है और सही बात है, सही सीख ही इंसान को जो है आगे ज़िंदगी जो है उसकी बेहतर बनाती है और आपने सही बात है बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही इस सफलता को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट किया है। सो डियर ये थी आपकी रीडिंग ओके एंड
आपके लिए थोड़ी-सी और गाइडेंस में देख लो थोड़ा-सा, आपके लिए क्या चीज़ें और आ रही हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन अगर कुछ और चीज़ें बताना चाह रहे हैं तो प्लीज़ बता दें। थैंक यू सो मच। मैं एक ही कार्ड लूँगी आपके लिए। ओके, देखो हाँ, जब कहते हैं ना कि जब अच्छी चीज़ों का श की शुरुआत होती है तो बहुत अच्छी चीज़ें भी लाइफ़ में अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशन किसी चीज़ को लेकर के अगर कुछ माँग रहे थे, कुछ सोच रहे थे काफ़ी समय से, तो वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। अगर किन्हीं के घर में आपकी मैरिज या फिर आपके अपनों की मैरिज कहीं डिले हो रही थी, रुक रही थी, सगाई रुक रही थी, किसी चीज़ को मतलब मैरिज रिलेटेड कोई चीज़ें अगर रुक रही थी, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ़ में वो चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है या फिर आपके घर में कोई सेरेमनी होती हुई नज़र आ रही है। आप कुछ नई चीज़ें अचीव करोगे जहाँ पर आप अपनों के साथ मिल कर के उसको सेलिब्रेट करोगे, ठीक है? उन खुशियों को आप एन्जॉय करने वाले हो, वो भी अपनों के साथ, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। आप इनको डबल 1 लिख करके भी क्लेम कर सकते हो और 777 लिख करके भी क्लेम कर सकते हो, ओके डियर? सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे एंड हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।